दोस्तों, आपको मालूम है कि औरतें मन्नत मांगने में कितनी आगे होती हैं। थोड़ी सी परेशानी आई कि मन्नत मांग लेती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी बहू को औलाद नहीं हो रही थी। इसलिए उसने मन्नत मानी कि अगर मेरी बहू को औलाद पैदा हो गई तो मैं 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी कर दूंगी। थोड़े दिनों के बाद में अल्लाह की कुदरत से बहू को बच्चे की उम्मीद भी हो गई, लेकिन उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक औरत अपनी एक बहू के साथ में रहती थी। शादी के काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी बहू को कोई औलाद नहीं हुई थी। इस बात को लेकर वो औरत बहुत परेशान थी। बहू का काफी जगह पर इलाज करवाया मगर उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो कुछ औरतों के बीच बैठी हुई थी कि इतने में एक औरत ने उससे कहा कि तुम कोई ऐसी मन्नत मानो कि ऐसी मन्नत आज से पहले गांव में किसी ने भी ना मानी हो, फिर देखते हैं कि तुम्हारी बहू के बेटा होता है या नहीं होता है। यह सुनकर अब वो औरत सोचती रही कि अब मैं ऐसी क्या मन्नत मान लूं। उस फला औरत ने बकरे की कुर्बानी की थी, उसने ऊंट काटा था, उसने 3 रोजे रखे थे, मगर मैं ऐसी क्या मन्नत मांगू कि इससे पहले ऐसी मन्नत किसी ने भी ना मानी हो। इतने में उसके दिमाग में एक बात आई और वो कहने लगी, या अल्लाह, अगर मेरी बहू के बेटा हो गया, मेरी बहू की औलाद हो गई तो मैं पूरे 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी कर दूंगी। सुना आपने, कितने हाथ का बकरा? पूरे 9 हाथ का बकरा। क्या आपने आज तक 9 हाथ का बकरा कहीं पर देखा है? 9 हाथ का तो ऊंट होता है। मगर अब वो औरत बोल गई तो बोल गई। अब उसने अल्लाह से यह मन्नत मान ली कि अगर मेरी बहू की औलाद हो गई तो मैं 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी कर दूंगी। अब दोस्तों, आप अल्लाह की शान देखिए। कुछ ही दिनों के बाद में अल्लाह ने बहू को बच्चे की उम्मीद भी दे दी, यानी कि बहू प्रेग्नेंट हो गई। यह देखकर अब जिन औरतों के सामने इस औरत ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी बहू को औलाद हो गई तो मैं 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी करूंगी, तो वो औरत उससे कहने लगी, ए बूढ़ी अम्मा, अब ढूंढो पूरे 9 हाथ का बकरा, तुम्हारी बहू को बच्चे की उम्मीद हो गई है। अब वो औरत जगह जगह पर 9 हाथ के बकरे को ढूंढने लगी, मगर उसे 9 हाथ का बकरा कहीं पर भी नहीं मिला। फिर वो उन लोगों के पास भी गई जो बकरा खरीदने और बेचने का काम करते हैं। उनसे कहने लगी कि मुझे पूरे 9 हाथ का बकरा चाहिए। यह सुनकर वो लोग कहने लगी, बूढ़ी अम्मा, क्या तुम पागल हो गई हो? 9 हाथ का ऊंट होता है, बकरा नहीं। अरे, जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है तो फिर तुम्हें 9 हाथ का बकरा मिलेगा कैसे? तो इस पर वो औरत कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैंने 9 हाथ के बकरे की मन्नत मानी है, इसलिए मुझे तो 9 हाथ का ही बकरा चाहिए। अब तुम मुझे यह बताओ कि मुझे यह 9 हाथ का बकरा कहाँ पर मिलेगा? तो उनमें से किसी एक ने कहा कि तुझे 9 हाथ का बकरा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम 2 बकरों को आपस में जोड़ लो तो तुम्हारा 9 हाथ का बकरा बन जाएगा। तुम उन 2 बकरों की कुर्बानी कर देना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, नहीं, मैंने एक ही बकरे की मन्नत मानी है। मैंने बोला है कि मैं एक ही बकरे की कुर्बानी करूंगी, इसलिए मुझे एक ही बकरा 9 हाथ का चाहिए। ऐसे ही फिर वो औरत 9 हाथ के बकरे को ढूंढती रही। उसे 3 हाथ का बकरा मिल गया, 4 हाथ का बकरा भी मिल गया, मगर 9 हाथ का बकरा कहीं पर भी नहीं मिला। यह देखकर अब वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि बरसों बाद बहू को बच्चे की उम्मीद जागी है, अब अगर मैं यह मन्नत पूरी नहीं करूंगी तो फिर क्या होगा? यह सोचकर वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर उसने सोचा कि चलो किसी आलिम या मुफ्ती के पास जाकर इस मसले का हल करवाती हूँ। बस यही सोचकर फिर वो एक मौलवी साहब के पास गई और जाकर कहने लगी, मौलवी साहब, मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मन्नत मांगी कि अगर मेरी बहू के बच्चा हो गया तो मैं पूरे 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी करूंगी। अब अल्लाह के करम से मेरी बहू को बच्चे की उम्मीद हो गई है, लेकिन अब मुझे 9 हाथ का बकरा कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? औरत की बात सुनकर मौलवी साहब कहने लगे, बूढ़ी अम्मा, इसके बारे में तूने पहले ही सोच लिया होता। तुम्हें पता है कि जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है तो फिर तुम ऐसी मन्नत मानी ही क्यों? और अगर मान ली तो अब तुम्हारी यह मन्नत पूरी कैसे होगी? अब दोस्तों, इधर कुछ औरतें बहू से कहने लगी, क्या तुम्हारी सास को 9 हाथ का बकरा मिल गया है? तो उसने कहा कि नहीं। तो वो औरतें कहने लगी, जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है तो फिर तुम्हारी सास को मिलेगा कैसे? और अगर तुम्हारी सास को 9 हाथ का बकरा नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारी सास की यह मन्नत पूरी नहीं होगी तो फिर तुम्हारा यह बच्चा भी नहीं बचेगा। दोस्तों, बहू बहुत खतरनाक थी। यह सुनकर वो गुस्से से कहने लगी, अगर मेरी सास को 9 हाथ का बकरा नहीं मिला तो मैं उस बुढ़िया को ही काट दूंगी। इस बात के बारे में फिर जब सास को पता चला कि उसके बारे में बहू ने ऐसे ऐसे बोला है तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा और भी ज्यादा डर गई। कहने लगी, मुफ्ती साहब, मुझे बचा लो, मुझे कोई रास्ता बता दो, वरना मेरी बहू मुझे काट डालेगी।
इस पर मुफ्ती साहब भी कहने लगे, ए बूढ़ी अम्मा, तूने ऐसी मन्नत मानी ही क्यों? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर बूढ़ी अम्मा परेशान होकर बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास पहुंची और गिड़गिड़ाने लगी, उस्ताद जी मुझे बचा लो। पूछने लगे, क्या हुआ है तुझे? तो वो औरत कहने लगी, उस्ताद जी मेरी बहू की औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने मन्नत मांगी कि अगर मेरी बहू की औलाद हो गई तो मैं 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी करूंगी। अब मेरी बहू को बच्चे की उम्मीद हो गई है, लेकिन अब मुझे 9 हाथ का बकरा नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? यह सुनकर बड़े पीर साहब के उस्ताद भी परेशान हो गई। कहने लगे, बूढ़ी अम्मा सुनो, जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है तो फिर तुम्हें मिलेगा कैसे? इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी इस मन्नत को ही रद्द कर दिया है। ऐसी मन्नत को पूरा करना अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अब तुम ऐसा करो, बच्चे के नाम का सदका खैरात कर दो, क्योंकि सदका बलाओं को और आफतों को टाल देता है। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, बहू नहीं मानेगी, अगर मुझे 9 हाथ का बकरा नहीं मिला तो वो मुझे काट डालेगी। इस तरह से फिर वो बेचारी बूढ़ी अम्मा रोती हुई वहां से चली गई और जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। सब लोग आते जाते बूढ़ी अम्मा पर हंस रहे थे। इतने में वहां से बड़े पीर साहब का गुजर हुआ। बड़े पीर साहब उम्र में बहुत छोटे थे, मगर इल्म में बहुत तेज थे। उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत बैठी हुई रो रही है, तो वो उनके पास गए और पूछने लगे, माई तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, बेटा मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। यह सुनकर बच्चा बोला, माई कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या हुआ है? हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल कर दूं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बच्चे की तरफ गौर से देखा तो वो हैरान रह गई। सोचने लगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत बच्चा। फिर कहने लगी, बेटा तू इतना अच्छा है तो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी। जब तू इतना प्यारा है तो तुम्हारा घराना कैसा होगा? फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुझे क्या बताऊं, जब तुम्हारे उस्ताद जी ही इसका कोई हल नहीं बता सके तो फिर तू क्या बताएगा? बच्चा बोला, नहीं अम्मा बताओ तो सही। बूढ़ी अम्मा को पता नहीं था यह बच्चा हजरत अली का पोता है। वो हजरत अली जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बच्चा कहने लगा, बूढ़ी अम्मा जरा बोल तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा क्या बताऊँ, मेरी बहू की औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर मेरी बहू के बच्चा हो गया तो मैं 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी करूंगी। अब अल्लाह की कुदरत से मेरी बहू को बच्चे की उम्मीद हो गई है, लेकिन अब मुझे 9 हाथ का बकरा नहीं मिल रहा है। मेरी किस्मत फूट गई थी, किसी ने कहा कि कोई बड़ी मन्नत बोल दो और मैंने 9 हाथ के बकरे की कुर्बानी बोल दी। अब मैं क्या करूं? यह सुनकर बड़े पीर साहब ने कहा, बूढ़ी अम्मा तुझे कितने हाथ का बकरा मिला है? तो वो कहने लगी कि 4 हाथ का। तो बड़े पीर साहब ने कहा, बूढ़ी अम्मा परेशान ना हो, तुम मुझे घर ले चलो, मैं अभी तुम्हारे 4 हाथ के बकरे को 9 हाथ का कर देता हूँ। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा एकदम से उठकर बैठ गई। कहने लगी, बेटा क्या तुम सही कह रही हो, या फिर मुझे मेरी बहू से पिटवाने का इरादा कर लिया है? अब दोस्तों इधर घर में बूढ़ी अम्मा की बहू को बेटा पैदा हो गया, तो बहू कहने लगी, लाओ बुढ़िया को ढूंढकर। और इधर बूढ़ी अम्मा रो रही है कि अब मेरा क्या होगा? बड़े पीर साहब कहने लगे, माई परेशान ना हो, मुझे घर ले चलो। जब बड़े पीर साहब ने इतना कहा तो फिर बूढ़ी अम्मा उसे लेकर घर चली गई। जब लोगों ने इसके बारे में सुना तो बूढ़ी अम्मा के घर पे लोग जमा हो गई। वो सोचने लगे, जब मुफ्ती, मौलवी, उस्ताद कोई भी बुढ़िया को 9 हाथ का बकरा नहीं दे सके तो फिर यह छोटा बच्चा 4 हाथ के बकरे को 9 हाथ का कैसे कर देगा? फिर बड़े पीर साहब बोले, माई अब बोलो तुमने क्या मन्नत मांगी थी? तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा बताई तो थी, मैंने 9 हाथ के बकरे की मन्नत बोली थी। बड़े पीर साहब बोले, तुम्हारे पास में अभी कितने हाथ का बकरा है? तो वो कहने लगी कि 4 हाथ का बकरा है। पीर साहब बोले, जरा उस बकरे को मेरे पास में लाया जाए। फिर पीर साहब के पास वो बकरा लाया गया। बड़े पीर साहब ने फिर प्यार से बकरे पर अपना हाथ फेरा। फिर बोले, अब तुम्हारे घर में जो पोता पैदा हुआ है उसे मेरे पास में लाया जाए। फिर बुढ़िया के घर में 1 दिन का जो पोता था उसको भी लाया गया। बड़े पीर साहब फिर पोते का हाथ पकड़कर कहने लगे, ए बूढ़ी अम्मा यह भी तो हाथ ही है, अब तुम इस बकरे को तुम्हारे इस पोते के हाथ से ही नापो, इंशाअल्लाह यह बकरा पूरे 9 हाथ का ही निकलेगा। फिर बूढ़ी अम्मा ने पोते के हाथ से उस बकरे को नापा तो वो पूरे 9 हाथ का ही निकला। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई और बड़े पीर साहब के कदमों में गिर पड़ी।